गुड मॉर्निंग एवरीवन, जॉब प्लान कोचिंग में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले देख लेते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। जब तक आपकी जो चाहत है, जो मंजिल है, वो जब तक प्राप्त नहीं हो जाए तब तक रुकना नहीं है, बढ़ते जाना है, अपने कदम को बढ़ाते रहना है। चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना और किस संगठन ने नौसेना के मंच से BMD का सफल परीक्षण किया है? तो वो कौन सा है संगठन? तो वो संगठन है DRDO। कौन सा संगठन है? DRDO। अब यहाँ पे लिखा हुआ है BMD। BMD का मतलब बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। BMD का मतलब क्या होता है? बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। अच्छा देखिए यहाँ DRDO, तो DRDO को फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ है 1958। स्थापना कब हुआ है? तो इसका स्थापना हुआ है 1958 में। इसका भी वर्तमान, ये जो इसका DRDO को वर्तमान में अभी हेड क्वार्टर इसका कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली। हेड क्वार्टर क्या है? तो नई दिल्ली में है इसका हेड क्वार्टर। अच्छा, इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है समीर बी कामत। अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है इसके समीर बी कामत। कौन है अध्यक्ष? समीर बी कामत जो है DRDO के अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। अच्छा, DRDO दिवस मनाया कब जाता है? तो वो मनाया जाता है 1 जनवरी को। कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को DRDO दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को DRDO दिवस मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना और संयुक्त राज्य वायुसेना ने कलाईकुंडा, पानागढ़ और आगरा वायु स्टेशनों पर कौन सा अभ्यास किया है? तो उन्होंने अभी कौन सा अभ्यास किया है? तो वो किया है कोप इंडिया। कौन सा अभ्यास किया है? तो कोप इंडिया। ये जो अभ्यास है कितने दिनों तक चला है? तो ये अभ्यास 2 सप्ताह तक चला है। कितना दिनों तक चला है ये? तो 2 सप्ताह तक। स्टार्ट कब हुआ था? तो स्टार्ट हुआ था 10 अप्रैल से 24 अप्रैल तक। कब? 10 अप्रैल से 24 अप्रैल तक ये अभ्यास चला है। 10 अप्रैल से 24 अप्रैल तक ये अभ्यास चला है। अच्छा, इसमें जो भारत की तरफ से, भारत वायुसेना की तरफ से कौन कौन से शामिल था? तो SU-30 MKI शामिल था, तेजस शामिल था, राफेल और जगुआर जो फाइटर जेट है ये सब शामिल था। अब यहाँ देखते हैं धर्म गार्जियन। ये किस किस देशों के बीच में होता है? तो ये होता है भारत और जापान। किसके बीच होता है? तो भारत और जापान के बीच ये धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास होता है। नेक्स्ट देखते हैं गरुड़ अभ्यास। तो ये किस किस देशों के बीच होता है? तो भारत और फ्रांस। ये किसके बीच होता है? तो ये होता है भारत और फ्रांस के बीच गरुड़ अभ्यास होता है। नेक्स्ट है वज्र प्रहार। ये किन देशों के बीच होता है? तो ये होता है भारत और अमेरिका। किसके बीच होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच ये युद्ध अभ्यास होता है। भारत और अमेरिका के बीच क्या होता है? तो वज्र प्रहार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिलबोर्ड की पहली लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है शकीरा। किसे सम्मानित किया गया है? तो शकीरा। ये है कौन? तो कोलंबिया की एक गायिका है। इन्होंने अभी तक 3 ग्रैमी पुरस्कार और 12 लैटिन ग्रैमी पुरस्कार हासिल कर चुकी है। इन्होंने अपनी उत्कृष्ट गानों के लिए इन्होंने अपने उत्कृष्ट जो ये गाना है, गाना गाती है, उसके लिए क्वीन ऑफ लैटिन म्यूजिक का खिताब भी जीत चुकी है। अच्छा, ये बिलबोर्ड की पहली जो लैटिन वुमेन्स ऑफ द ईयर अवार्ड है, ये कब से इसकी शुरुआत हुई है? इसकी शुरुआत हुई है 2020 से इसकी शुरुआत की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में
मुर्कोय बेंगाकांडी शंकरन की मृत्यु हो गई है, वो कौन थे? तो वो कौन थे? वो थे आधुनिक भारतीय सर्कस के अग्रणी। कौन थे? आधुनिक भारतीय सर्कस के अग्रणी थे। इन्हें और कौन सा नाम से जाना जाता है? तो जेमिनी शंकरन। कौन सा नाम से जाना जाता है? तो जेमिनी शंकरन। जेमिनी शंकरन के नाम से भी इनको जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस रैंसमवेयर ने मैक ओएस पर आक्रमण किया है? तो वो कौन सा रैंसमवेयर है? वो है लॉकबीट। कौन सा है? तो लॉकबीट। इसने अभी मैक ओएस पर आक्रमण किया है। ये लॉकबीट है क्या? तो ये एक प्रकार का रैंसमवेयर है जो कंप्यूटर के फाइलों को एनक्रिप्ट करता है और डिस्क्रिप्शन के लिए उसके बदले में फिरौती मांगता है। क्या मांगता है? डिस्क्रिप्शन के बदले में उसके फिरौती मांगता है। ये फैलता कैसे है? तो ये जो है फैलता है ईमेल, फिशिंग ईमेल के द्वारा ये फैलता है। पहले ये जो रैंसमवेयर जो था तो वो सिर्फ वो विंडोज पे ही प्रभावित करता था, लेकिन इसका जो नया संस्करण आया है वो ने मैक ओएस पर भी आक्रमण करता हुआ पाया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में पंचायत स्तर पर खेल को बढ़ावा देने के लिए एक नया प्रोजेक्ट वन पंचायत वन प्लेग्राउंड, वन पंचायत वन प्लेग्राउंड जो है उसको शुरू किया है? तो वो कहाँ पे किया गया है? तो वो किया गया है केरल में। कहाँ पे किया गया है? तो केरल में। केरल के जो मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है, जिसमें 450 स्थानीय निकायों को कवर किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में जो है, इस प्रोजेक्ट को 3 साल के भीतर इस योजना को पूरा करना है। इसमें पहले फेज में 113 पंचायत की लिस्ट है। पहले फेज में कितना? तो 113 पंचायत की लिस्ट दी गई है, जिसमें 113 पंचायत में ये प्रोजेक्ट को लागू किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत चीन सीमा पर बसा अंतिम की जगह देश का पहला भारतीय गांव कौन बना है? वो कौन सा गांव है? तो वो है माना। कौन सा गांव है? माना। ये किस राज्य में पड़ता है? तो उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड का ये जो गांव है माना, जिसे पहले अंतिम गांव का दर्जा दिया गया था, अब इसे भारत का पहला गांव का दर्जा दिया गया है। सीमा सड़क जो संगठन है उन्होंने सीमावर्ती गांव माना को एक साइन बोर्ड लगाया है जिस पे लिखा हुआ था पहला भारतीय गांव, यानी कि माना को पहले इसका भारत का अंतिम गांव माना जाता था, अब इसे प्रथम जो भारत का पहला भारतीय गांव के नाम से इसको मान्यता प्राप्त दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ जीरो शैडो डे का अनुभव किया गया है? यानी शून्य छाया दिवस, इसका अनुभव हाल ही में कहाँ पे किया गया है? तो वो बेंगलोर में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो बेंगलोर में 25 अप्रैल को दोपहर 12 बजे। कब किया गया है? तो 25 अप्रैल को दोपहर 12:17 पर इसको अनुभव किया गया है। अगर कोई भी चीज़ जो वर्टिकल अगर खड़ी है तो उसका कोई भी शैडो नहीं पड़ता है, यानी सूर्य जब एकदम सीधे रहती है 90 डिग्री पे तो कोई भी छाया नहीं पड़ती है। ये जो है बेंगलोर में अभी ऐसा पाया गया है। अच्छा, यहाँ बेंगलुरु की बात आई तो भारत का पहला जो 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खोला गया है? तो वो भी बेंगलुरु में खोला गया है। और डिजिटल लेन देन के मामले में भारत का कौन सा शहर शीर्ष पे रहा है? तो वो भी बेंगलोर ही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 900 फीट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया है? तो वो कौन सा देश है? तो वो है मैक्सिको। वो कौन सा देश है? तो मैक्सिको। ये जो ब्लू होल है इसका नाम क्या दिया गया है? तो तामजा। इसका नाम क्या दिया गया है? तो तामजा, इस ब्लू होल को नाम दिया गया है। ये जो है
1,47,000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है। अब मैक्सिको की कैपिटल यानी राजधानी क्या हो गई? तो इसकी राजधानी है मैक्सिको सिटी। इसकी राजधानी क्या हो गई? तो मैक्सिको सिटी जो हो गई इसकी राजधानी हो गई। मैक्सिको सिटी मैक्सिको की राजधानी हो गई। यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी हो गई पेसो। करेंसी क्या हो गई? यहाँ की करेंसी है पेसो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर को उनकी 50वीं जयंती पर किस स्टेडियम ने एक स्टैंड से सम्मानित किया है? तो वो कौन सा स्टेडियम है? वो स्टेडियम है शारजाह स्टेडियम। ये कहाँ पे है? तो ये यूएई में है। कहाँ पे है? तो यूएई में पड़ता है, संयुक्त अरब अमीरात। ये जो स्टेडियम है कहाँ है? तो संयुक्त अरब अमीरात में ये स्टेडियम है। इस स्टेडियम में लगभग 13,000 दर्शकों की बैठने की क्षमता है। इस स्टेडियम में कितने लोग बैठ सकते हैं? तो लगभग 13,000। अच्छा, यहाँ यूएई है, इसकी राजधानी क्या हो गई? तो अबू धाबी इसकी राजधानी है। इसकी राजधानी क्या हो गई? तो अबू धाबी जो है इसकी राजधानी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने नियंत्रित दवा वितरण के लिए नैनो क्ले के साथ टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया है? तो वो कौन सा है? तो वो है आईआईटी गुवाहाटी। कौन है वो? तो आईआईटी गुवाहाटी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, मन मदुरई मिट्टी के बर्तनों को किस राज्य का जीआई टैग दिया गया है? तो ये मन मदुरई मिट्टी है, इसे किस राज्य का दिया गया है? तो तमिलनाडु। अच्छा, तमिलनाडु में हाल ही में किसे दिया गया था जीआई टैग? तो कम्बम अंगूर जो है उसको भी तमिलनाडु का जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग ये कौन सा एक्ट है? तो एक्ट है 1999। कौन सा एक्ट के तहत जीआई टैग है? तो 1998। इसे लागू कब किया गया है? तो इसे लागू किया गया है 2003 से। कब लागू किया गया है? तो 2003 से। फर्स्ट जीआई टैग किसको दिया गया है? तो फर्स्ट जीआई टैग दिया गया है दार्जिलिंग की चाय को। किसको? दार्जिलिंग की चाय को दिया गया है। कब दिया गया है? तो 2004 में। कब दिया गया है? पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया है। और कब दिया गया है? तो 2004 में। अच्छा, हाल ही में मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया है। मिर्चा चावल को कहाँ का जीआई टैग दिया गया है? तो वो है बिहार का। मिर्चा चावल कहाँ का है? बिहार का। नेक्स्ट है सोजत मेहंदी। सोजत मेहंदी को कहाँ का दिया गया है? तो ये दिया गया है राजस्थान का। कहाँ दिया गया है? तो राजस्थान पे। लंगड़ा आम, इसे कहाँ दिया गया है? तो ये दिया गया है उत्तर प्रदेश। लंगड़ा आम को कहाँ का जीआई टैग दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश ये दिया गया है। गमोचा को कहाँ का दिया गया है? तो गमोचा को दिया गया है असम का जीआई टैग। गमोचा कहाँ का है? तो असम का। इतना याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया जेम एंड ज्वेलरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किसे सम्मानित किया गया है? ग्रैंड लैब डायमंड एलएलपी को। किसे सम्मानित किया गया है? तो ग्रैंड लैब डायमंड एलएलपी को। ये जो पुरस्कार जो दिया जाता है इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी अवार्ड, ये जो है ये पुरस्कार रत्न और आभूषण जो उत्कृष्टता होता है, जो अच्छा बनाते हैं, उसके लिए ये मान्यता दिया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने एक छत के नीचे सभी आवश्यक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए मुंबई में अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन किया है? तो वो कौन सा बैंक है? तो वो है एसबीआई। इन्होंने मतलब कौन सी की है? तो चौथी स्टार्टअप। अच्छा, एसबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो 1955 में इसका स्थापना हुआ था। 1955 में इसके स्थापना हुआ है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है अभी वर्तमान में? तो हेड क्वार्टर है मुंबई। हेड क्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई।
वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हो गए दिनेश कुमार खारा। अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार खारा, जो कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। अच्छा, यहाँ देखेंगे आरबीआई, तो आरबीआई का स्थापना कब हुआ है? तो 1935 में इसका स्थापना हुआ है। इसके गवर्नर कौन है वर्तमान में? तो इसके गवर्नर हो गए शक्तिकांत दास। गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जो है वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। कितने नंबर के गवर्नर है? तो 25वें नंबर के गवर्नर है। कब से ये हैं? तो 2018 से इस पद पे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।